डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी थर्ड ईयर का 2023-24 का, और ये श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का पेपर है। मेन पेपर है ये मैथमेटिक्स का, और पेपर का नाम इसमें हमारा है लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ईयरली सिस्टम का पेपर है स्टूडेंट। ये सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट भी अपने क्वेश्चन इसमें से देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। इंग्लिश का वर्जन सही माना जाता है अगर कोई एरर इसमें आती है तो। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसीज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, देन डायमेंशन W1 प्लस W2 की डायमेंशन इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये लिखना है। फिर सेकेंड है, दिस सेट A इक्वल टू अल्फा 1 is linearly independent if। Third, set of all eigenvectors corresponding to an eigenvalue is called। Next, LPP is said to be in standard maximization primarily form it all the constraints involve the sign। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं स्टूडेंट, आप साथ साथ इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, the positive variables used to convert constraints to equalities are called। Sixth है, if VF be an n-dimensional vector space and alpha beta are the different vectors in VF, then। Seventh, the intersection of two convex sets is, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। A hyperplane is in Rn is called, क्या कहलाता है। If there is not a feasible reason in LPP, then the LPP has, कितने उसके सॉल्यूशन होंगे ये बताना है। 10th क्वेश्चन, if M31 is a linear combination of 321 and 210 in R3, then the value of M is in a LPP if number of constraint is more than the number of variables, then the set of constraint is called। 12th question, for every LPP there is always a unique LPP based upon the same data is called। If rank T equal to 3, the dimension of domain is 5, then the nullity T equal to क्या होगा। The dimension of V oblique W, where V दे रखा है हमें और W दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर 15th क्वेश्चन, सिंप्लेक्स मेथड डेवलप्ड बाय न्यूटन, किसने बताया ये बताना है। फिर सेक्शन बी आ जाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स इस पेपर में ध्यान देना है, सेक्शन भी आ गया, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं दे रखी है कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आप अपने जो इन्विजिलेटर है उसको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। वो ना तो शुरू में दे रखी है, देखिए यहाँ भी नहीं दे रखी है, कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी नहीं है, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 65 है। तो ये अपने इन्विजिलेटर को तुरंत बताइए कि इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इसमें। इसकी क्वेश्चंस की सेटिंग नहीं हुई तो वो यूनिवर्सिटी से पूछ के आपको इसमें बता देंगे, ये मिसिंग है इसमें। क्वेश्चंस मैं पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। फर्स्ट है, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसीज इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। सेकेंड है, इफ़ T and S आर इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन VF, देन प्रूव, ये प्रूफ करनी है आपको थ्योरम। थर्ड है, प्रूव दैट द सेट S फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ फॉर V3F वेयर। फिफ्थ, राइट एनी एप्लीकेशन ऑफ LPP। नेक्स्ट है, सॉल्व, ग्राफिकली सॉल्व करना, ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम।
मैक्सिमाइज दे रखा है और कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे रखी है। ग्राफ से सॉल्व करना है, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है। और इसको नेक्स्ट है राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। केवल डुअल लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। 7th, इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, they prove that range of T is subspace of V. 8th, define slack, surplus and artificial variables. 9th, show that the following LPP has unbounded solution. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दे रखी है, इसको सॉल्व करके बताना है इसमें कि अनबाउंडेड है। 10th question, if W1 and W2 are subspaces of vector space VF, then show that W1 intersection W2 is also a subspace of VF। थ्योरम है ये। अब सेक्शन सी आ जाता है, इसमें भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है स्टूडेंट, तो ये आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल वहाँ से पूछकर, यूनिवर्सिटी से पूछकर आपको बताएंगे। मिसिंग है इसमें नंबर 1 क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर्स यू दे रखा है, वी दे रखा है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन C2C बट नॉट इन C2R। फिर सेकंड है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। थर्ड, फाइंड रेंज, रैंक, कर्नल, नलिटी ऑफ द मैप। ये कंडीशंस हैं, इसमें निकालना है। फोर्थ, शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W of vector space VF to be a subspace that AB belongs to F, alpha beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W. फिर फिफ्थ क्वेश्चन, if W1 and W2 are two subspaces of vector space VF, then show that W1 plus W2 is subspace of V। बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 6, व्हाट इज ड्युअलिटी इन LPP, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, एक्सप्लेन करना है। 7th है स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम बतानी है इसमें और प्रूफ भी करना है। फिर 8th क्वेश्चन, ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF शो दैट, ये हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही स्टूडेंट। मैं फिर से कहूँगी, इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप अपने इन्विजिलेटर को बताइए, वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।